तो अनंत सिंह जेल से रिहा हुए हैं। उन्होंने कई वर्षों तक जेल में काटी है। अदालत ने उनको रिहा किया है। कोई किसी के अथी पर वो रिहा नहीं न हुए हैं कि उन्होंने उनको रिहा किया है। अदालत ने उनको रिहा किया है, सरकार ने उनको रिहा नहीं किया है। कि बाहुबली मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा आदमी आवे हमको दो चाटा मार दे, हम उसको कुछ नहीं बोले, या अनंत सिंह ने किसी को घर में घुस कर किसी की हत्या कर दी है क्या? बाहुबली का मतलब क्या होता है? राजद काहे नहीं तेजस्वी यादव के स्थान पर किसी दूसरे को विपक्ष के नेता बना दे? राजद में क्या कुशवाहा नहीं है? राजद में क्या और कुर्मी विधायक नहीं है? राजद में और कोई जात के विधायक नहीं है? दलित नहीं है? उनको जरा सा वो विधायक बना के विपक्ष के नेता बना दे। विधान परिषद में राबड़ी देवी को हटा दे। तो अनंत सिंह जेल से निकले, सजा काटे हुए जेल के अंदर बंद थे, माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रिहा किया। उसके बाद जाकर वो नीतीश कुमार से मिले, तो इसमें हलचल कहीं नहीं है। हलचल जो विपक्ष के लोग हैं उनके पेट में कीड़ा काटने लगता है। और उन्होंने तो लालू और तेजस्वी के बारे में पहले भी कहा था और आज भी वो कहे हैं कि सबसे बेकार आदमी है, तो इसीलिए वो जदयू में है तो जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो भी कोई भी विधायक होगा, अगर वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाता है तो अपने पार्टी के नेता से मिलने जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। बिहार के जो राजनीति है उसमें कुछ हलचल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार नीतीश कुमार से वो मिल रहे हैं और नीतीश कुमार अनंत सिंह से जाकर मिल रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे जदयू के नेता मनोज मन्नू जी से। क्या सर राजनीति, बिहार का राजनीति में हलचल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, राजनीति ही का दूसरा नाम होता है हलचल। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उस बात में तो कोई हलचल है ही नहीं। अनंत सिंह विधायक थे, 3 बार या 4 बार उनको जनता चुन के भेजी हुई है। और पिछले ही दिनों उनकी पत्नी जो थी वो जदयू में शामिल हो गई। तो जदयू में शामिल हो गई और उनको अदालत ने जेल से रिहा किया है। तो रिहा किया है तो वो भी अपने नेता को मिलने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब वो जदयू में हैं तो जदयू के नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो उन्होंने अगर नीतीश कुमार जी से भेंट की और नीतीश कुमार जी जब उनके क्षेत्र में गए तो उनसे मुलाकात किया, तो इसमें तो कोई हलचल होने की बात नहीं है। हलचल तो तब होता कि अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद जाकर लालू प्रसाद यादव जी से मिल लेते, तो उसको हलचल माना जा सकता है। पार्टी के नेता हैं और पार्टी में के प्रमुख से वो मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक हलचल होनी चाहिए। सर जदयू के नेता बहुत सारे हैं, विधायक बहुत सारे हैं, लेकिन अदर विधायक जाते हैं तो कोई हलचल नहीं होता। लेकिन जब बाहुबली अनंत सिंह कहीं जाते हैं मिलने नीतीश कुमार जी से, या नीतीश कुमार मिलने जाते हैं अनंत सिंह से, तो लोगों में राजनीति झलक, मतलब हलचल जैसा लगता है कि क्या हो गया। देखिए, लोगों में क्या हलचल होगा? मैंने कहा चर्चा में आ जाते हैं। देखिए, चर्चा में तो आना ही चाहिए। जहां मुख्यमंत्री जी से कोई मिलने के लिए जा रहा हो, कोई विधायक हो या पार्टी के नेता हो, तो अनंत सिंह जेल से रिहा हुए हैं। उन्होंने कई वर्षों तक जेल में काटी है। अदालत ने उनको रिहा किया है। कोई किसी के अथी पर वो रिहा नहीं न हुए हैं कि उन्होंने उनको रिहा किया है। अदालत ने उनको रिहा किया है, सरकार ने उनको रिहा नहीं किया है। तो उस विषय पर अगर वो जाकर मिल रहे हैं या उनसे नीतीश कुमार जी मिलते हैं, तो इसमें कहीं कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो उसी पार्टी में शामिल हैं। उन्होंने वही उसी पार्टी में शामिल हैं और उन्होंने तो लालू और तेजस्वी के बारे में पहले भी कहा था और आज भी वो कहे हैं कि सबसे बेकार आदमी है।
तो इसीलिए वो जदयू में है तो जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो भी कोई भी विधायक होगा, अगर वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाता है तो अपने पार्टी के नेता से मिलने जाता है। अब मीडिया वाले के लिए है ना कि मीडिया वाले न देखती है कि कौन विधायक के हम जाएं तो हमारा टीआरपी बढ़ेगा, हमारा न्यूज बढ़ेगा। तो अनंत सिंह जेल से निकले, सजा काटे हुए जेल के अंदर बंद थे, माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रिहा किया, उसके बाद जाकर वो नीतीश कुमार से मिले। तो इसमें हलचल कहीं नहीं है। हलचल जो विपक्ष के लोग हैं उनके पेट में कीड़ा काटने लगता है, वो इस तरह के बातों को देते हैं। नहीं तो हमें लगता है कि ये तो एक रूटीन वर्क है कि मुख्यमंत्री जी किसी भी विधायक के क्षेत्र में जाते हो, वो वहां से 4 बार 5 बार कई बार विधायक रह चुके हैं, अभी उनकी पत्नी वहां से विधायक हैं, तो उनके गांव पर जाना कोई मायने में कहीं से कोई राजनीतिक हलचल नहीं। सर, बाहुबली अनंत सिंह को लेकर जातीय समीकरण किया जाता है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? बाहुबली मतलब क्या हुआ? वो किसी को आपने उनको जातीय समीकरण नहीं किया नहीं जा नहीं, रहा है आपको चुनावी में। नहीं, जातीय समीकरण में कौन नहीं आता है? सब आदमी जातीय समीकरण में है। राजद काहे नहीं तेजस्वी यादव के स्थान पर किसी दूसरे को विपक्ष के नेता बना दे? राजद में क्या कुशवाहा नहीं है? राजद में क्या और कुर्मी विधायक नहीं है? राजद में और कोई जात के विधायक नहीं है? दलित नहीं है? उनको जरा सा वो विधायक बना के विपक्ष के नेता बना दे, विधान परिषद में राबड़ी देवी को हटा दे। तो सब तो अपने समीकरण के अनुसार चलता है ना भाई। यहाँ समीकरण पर वो खेला खेलते हैं। और यहाँ बाहुबली मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा आदमी आवे हमको 2 चाटा मार दे, हम उसको कुछ नहीं बोले? या अनंत सिंह ने किसी को घर में घुसकर किसी की हत्या कर दी है क्या? बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली का मतलब होता है कि जो लोग गलत कर रहा है उसके खिलाफ जो खड़ा होता है वह बाहुबली है। तो बाहुबली होना कोई गलत बात थोड़े है। कल आपको कोई 2 चाट मारने लगेगा तो हम आपको देख के नहीं बचाएंगे? जरूर। अगर हम आपको बचा दिए तो हम बाहुबली हो गए। बाहुबली का अर्थ वो नहीं होता है। बाहुबली का अर्थ, बाहुबली भी तभी कोई कहलाता है जब उसको जनता का समर्थन प्राप्त होता है। और अनंत सिंह को कई बार वहां के जनता के समर्थन प्राप्त है, चाहे वो किसी भी दल से चुनाव लड़े हो, वो उन्होंने जीत के दिखाने का काम किया है। तो जिसको जनता का समर्थन प्राप्त है वह बाहुबली है। और ऐसे बाहुबली होना अच्छी बात है कि जो जनता के सवाल को लेकर हमेशा तत्पर रहे, वो अगर बाहुबली कहलाता है तो इसमें कहीं से कोई नहीं, या कोई जातीय समीकरण अमीकरण का कोई मामला नहीं होता है। अनंत सिंह वहां है, अपने जगह पर हैं, अपने लोगों के बीच में है। क्या अनंत सिंह के पास यादव वर्कर नहीं है क्या? अनंत सिंह के पास कुशवाहा वर्कर नहीं है क्या? अनंत सिंह के पास कास्ट वर्कर नहीं है क्या? सब लोग उनसे मिलते हैं, सब लोग उनके पास जाते हैं। मुस्लिम नहीं है क्या? सब लोग जाते हैं। तो इसमें जातीय समीकरण की कहां से कोई बात उठते चली आई? वो नेता हैं, विधायक रहे हैं कई बार, तो वो ऑटोमेटिक है कि उनका एगो अपना प्रभाव पड़ा होगा, तो अपने प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्या? इसीलिए कोई जातीय समीकरण नहीं है, ये विपक्ष के लोगों का एक हवा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, तो इसी लेकर अब वो इसको कह रहे हैं। तो जो आदमी जिसको वोट देना होगा उसी को न वोट देगा कि दूसरे को वोट दे देगा? चुनाव सर 2025 में चुनाव आने वाला है। अनंत सिंह बोले हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्या सर जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको? अब देखिए, अब अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे या हारेंगे, ये तो उनके क्षेत्र की जनता जानती होगी। और उनकी क्षेत्र की जनता अब तक जब भी वो चुनाव लड़े हैं तो उनको जिता के भेजी है। हम जो देख रहे हैं, एक से एक सुरमा भोपाली उनके खिलाफ खड़ा हुए हैं, एक से एक अंडरवर्ल्ड के लोग उनके खिलाफ खड़ा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अनंत सिंह जीते। चाहे वो निर्दलीय जीते हो या राजद से जीते हो या जदयू से जीते हो या जिससे भी जीते हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो जीते।
तो उनका अपना समर्थन है। उन्होंने अगर, या उनकी पत्नी है, वो अभी विधायक हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने उनको क्या कहा है नहीं कहा है वो पार्टी जानेगी। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो अच्छी बात है, और चुनाव लड़ते हैं तो कोई थोड़े दूसरा आदमी जिता देता है क्या, जनता जिताती है। अगर जनता चाहेगी कि ये अच्छा काम किए हैं तो पुनः उनको जिता देगी, इसमें कहाँ कोई दो मत है। सर, बाहुबली आनंद सिंह नीतीश कुमार को लेकर मतलब भविष्यवाणी निकाल दी है कि अगला सरकार फिर उन्हीं नीतीश कुमार के रहेगा, देखिए दावा कर दिए हैं। अच्छी बात है, कोई आदमी दावा करना कोई गलत बात थोड़े है। तेजस्वी यादव भी तो दावा कर रहे थे ना कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, और जब ओथ भी ले लिया तो उस समय भी बोल रहे थे कि 6 महीना में सरकार गिर जाएगी। तो दावा की हम बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस बार किसी भी कीमत में सरकार नहीं बनेंगे, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो दावा कर दे। बाहुबली आनंद सिंह का कहा जाता है कि जिसको भविष्यवाणी कर देते हैं वो उनका सरकार बन जाता है। अच्छी बात है, अगर ये बात है तो अच्छी बात है। अब सरकार बनेगी, किसकी बनेगी नहीं बनेगी, इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमको भी पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के चारों तरफ विकास हुआ है, हर क्षेत्र में, गांव में, गली में, पानी का, सड़क का, बिजली का, जिस तरह से एक एक से इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, एक से एक मेडिकल कॉलेज खुले, एम्स बन रहे हैं, कई सुपर हॉस्पिटल बने हैं, तो हमें भी लगता है क्या है कि हमें भी पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता अगले बार पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एनडीए के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। क्योंकि सब जानते हैं कि जो विपक्ष के जो गठबंधन है, जो नेता है, उनकी क्या स्थिति है। जो 14 बरस में अरबों का मालिक हो जाए, जो पैसा लेकर, जमीन लेकर नौकरी दे, जो कई धाराओं में जिसके ऊपर केस चल रहा हो, बेल पर रह रहा हो, तो जनता फैसला करेगी। और जनता जब भी फैसला करती है तो सही फैसला करती है। जनता का जो समर्थन मिलता है, जनता का जो आशीर्वाद मिलता है, वही सही होता है। तो इसीलिए हमें भी पूर्ण विश्वास है, माननीय अनंत सिंह ने, पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जो भविष्यवाणी की है, वो भी कुछ देख के भविष्यवाणी किए होंगे। वो भी निकलने के बाद घूमे होंगे, उनको भी आम लोगों से भेंट हुआ होगा, आम लोगों की बात उन्होंने कहा, और ये अच्छी बात है कि उनकी भविष्यवाणी सच होती है। तो हमें भी पूर्ण विश्वास है कि अगली सरकार फिर एनडीए की ही बनेगी। तो दोस्तों देखें कि अगली सरकार फिर से नीतीश कुमार का होगा, और बाहुबली आनंद सिंह लगातार नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार भी बाहुबली से जाकर घर मिले हैं। इसी पर हम चर्चा किए। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं आखिर 2025 में किसका सरकार बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद।